गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें। सतमा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो माता जी गई हैं यात्रा पर मूड फ्रेश करने, लेकिन वो हम सबका मूड खराब कर रही हैं। और मूड खराब करने का सबसे बड़ा कारण है व्यूज। वो एक ही बात को बार बार उठा के रिप्लाई दे रही हैं, जबकि आपको पता है कि उस बात का वो रिप्लाई कितनी बार दे चुकी हैं कि मेरी वजह से मेरा छोटा बेटा घर से बाहर नहीं गया है। और साथ में उन्होंने आज की वीडियो में वो सच कबूला है जो वो कहना चाहती हैं। उन्होंने खुल के बोला है मायके वालों के लिए, छोटी बहू के, और खास तौर पे छोटी बहू की पहली रसोई देखकर आंटी को हुई है जलन और उनका जलन बाहर आया है। क्या है पूरा माजरा जानेंगे विस्तार से। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो राजमाता 2-3 ब्लॉग नॉर्मल डाली कि वो एयरपोर्ट पहुंचती हैं, फिर वो अपनी दिल्ली वाली बेटी के घर पहुंचती हैं। इनका 3 वीडियो देखना नॉर्मल डाला है और उसमें व्यूज जाके देखना। जब लाखों के व्यूज आने लगते हैं और अचानक से 30,000, 38,000 और 40,000 पे रुकने लग जाए तो इंसान का मन बेचैन होने लगता है और वो फिर उसी टॉपिक पर आ जाता है जिस टॉपिक से व्यूज आते हैं। और अभी इनको व्यूज किस पे आ रहे हैं, ये ताने सुनाती हैं अपने बहू को, छोटे बेटे को टारगेट करती हैं, या उनके लिए जो कमेंट आते हैं वो चीजें करती हैं तो इनके व्यूज आते हैं। आंटी जी मुझे आप बहुत पसंद थी, मुझे लगता था कि आप जो भी बोलती हैं मुंह पे बोलती हैं, आपके अंदर बहुत एनर्जी है, इस टाइम पे भी आप इतना काम कर लेती हैं, अपने बेटों से ज्यादा ब्लॉग डाल लेती हैं, ये सारी क्वालिटी आपके अंदर है जो तारीफ के लायक है। लेकिन जो चीजें अभी आप कर रही हैं, तानेबाजी या दोहरा चरित्र दिखाना, अब दोहरा चरित्र से मैं इसलिए बात करूंगी क्योंकि माता जी जब घर से निकली थी तो इन्होंने एक थंबनेल लगाया था कि अब मैं कंट्रोवर्सी से दूर रहूंगी, मैं जा रही हूँ तीर्थ यात्रा पे घूमने फिरने, अपना मूड फ्रेश करने। तो जब हम तीर्थ यात्रा पे जाते हैं तो अपने घर के झमेलों को वहीं पर छोड़ के आते हैं। ठीक है, आप ब्लॉगिंग करती हैं, तो जब आप मूड फ्रेश करने गई हैं तो आप कमेंट का मुद्दा क्यों बनाती हैं, जबकि ये कमेंट आए भी नहीं होते हैं, फिर भी आप झूठे मूठे वही पुराने कमेंट उठाती हैं। अगर आपको कमेंट आते हैं तो आप हिम्मत है स्क्रीनशॉट लगाइए उसका, नहीं लगाती हैं, बस अपने मन से एक स्टोरी बनाती हैं और आकर ऑडियंस को गुमराह कर जाती हैं। जब आपको कंट्रोवर्सी से दूर रहना था यात्रा में तो फिर कंट्रोवर्सी वाले टॉपिक क्यों लेके आ रही हैं। उसका कारण यही है कि माता जी आपको व्यूज चाहिए। व्यूज के आगे आपको ना बेटा दिखता है, ना बहू दिखती है, ना पोती दिखता है, ना कोई नहीं दिखता है। और अंकल जी इसीलिए दिखते हैं क्योंकि अंकल जी व्यूज के पार्ट हैं। अंकल जी को आप कंटेंट बनाती हैं, अपने वीडियो में दिखाती हैं मेरे पति, तो उससे व्यूज आते हैं। और अपने पति को पति पति करना गलत बात नहीं है, लेकिन जब हर काम में आप कहती हैं हमारे पति हमारी बात सुनते, हम तो अपने पति का साथ नहीं छोड़ेंगे, हमारे पति मेरे लिए इतना कुछ करते हैं, मेरे मुंह से कुछ निकले और तुरंत ही मेरे पति हाजिर करते हैं, ये काम जब बेटे अपनी पत्नी के लिए कर रहे हैं, उनके लिए ला रहे हैं, तो फिर आपको गुस्सा क्यों आ रहा है। अब इनको प्रॉब्लम इसलिए हुई है, ये पहली रसोई देखी है, वहां पे छोटी बहू को काम करते हुए देखी है और इनको आ रहा है उस बात पर गुस्सा, तो उसको डायरेक्ट ये बोल नहीं पाती है। तो इन्होंने बाकायदे एक वीडियो बनाया है। पहला वीडियो बनाया है कि कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि मैं घूमने गई हूं और पोती को छोड़कर, तो उनको बड़ी जलन हो रही है, वो मुझे अपना ज्ञान न दे, मुझे पता है कि मैं अपनी जिम्मेदारी निभा के आई हूं और मैं अपने पति के पैसों पे घूम रही हूं, तो कोई फालतू कमेंट ना करे। ये कमेंट करने वालों को धमकी दे रही थी। और ज्ञान की बात तो माता जी ज्ञान तो आप ही देती हैं, आप ही हम लोग का दिमाग खराब करती हैं, एकदम से पका देती हैं, बक 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 करके ज्ञान देके। आपका हर वीडियो ज्ञान वाला होता है, वो ज्ञान सबको पता है, ये नॉर्मल ज्ञान है और हर कोई माँ बाप व्यवहारिक ज्ञान सिखाते ही सिखाते हैं, पर आप देती हैं ज्ञान, ऑडियंस ज्ञान नहीं देती। ऑडियंस वही बात करती है जो आप पूछती हैं या आप वीडियो में दिखाती हैं। तो इनको बड़ा बुरा लगा। उसके बाद छोटे बेटे के लिए बोला कि वो तो कह रहा था कि हमारा 3 ही परिवार है, तो हम लोग भाई उनके परिवार नहीं है तो हम लोग क्यों जाए, मैं अपना घूमने आई हूँ, मैं अपना मूड फ्रेश करने आई हूँ। उसके बाद माता जी पुरानी बातें फिर लाती हैं क्योंकि भाई व्यूज तो लेना ही है। तो ये कहती हैं कि उसने बोला था कि मेरे परिवार में मेरी बेटी, मेरी पत्नी और मैं हूं, मेरा 3 ही परिवार है। तो उस टाइम पे उसने इसलिए ये बोला था क्योंकि आप लोग मजबूर कर रहे थे उस टाइम पे, आप आपकी बेटी उसको बद्दुआ दिलवा रहे थे, क्या क्या नहीं बोल रहे थे। तो गुस्से में इंसान बोलता ही है। और आप नहीं ट्रेन में बोल रही थी कि हमारा परिवार अलग है, हमारे परिवार में मैं, मेरे पति, बेटी और बेटा बहू है, बाकी हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हम किसी के पार्टी में नहीं जाएंगे। तो आप करे तो ठीक, और वही आपसे सीख के आपके बेटे करे तो वो गलत कैसे हो सकता है। और वैसे दोनों बेटों ने ये
ये बात बोला है कि जो पापा करते हैं वही हम लोग सीखते हैं, यानी पापा अपनी पत्नी का इज्जत करते हैं, पत्नी के आगे पीछे घूमते हैं, तो भाई वही चीज बेटे कर रहे हैं। बड़ा बेटा बड़ी बहू का दीवाना है, छोटा बेटा छोटी बहू का दीवाना हो गया, तो आंटी इसमें चिढ़ने वाली क्या बात है। ये तो है, एक गाना नहीं है कि जब तक बेटा मम्मी बोले तब तक बेटा मेरा है। तो माता जी सबकी जिंदगी में फर्क पड़ता है। जो बच्चे शादी के पहले होते हैं वो शादी के बाद अलग हो जाते हैं, उनका प्यार बढ़ जाता है और उनके लिए पत्नी पहले हो जाती है, माँ बाद में हो जाती है। आपके ही घर की कहानी नहीं है, हर घर की कहानी है। लेकिन माँ को इसलिए संतुष्टि हो जाती है कि चलो अगर हमारा नहीं कर रहा तो कम से कम अपना कर रहा है। देखो हम कब तक रहेंगे, हमने पाल पोस के बड़ा कर दिया है, अब वो अगर अपनी पत्नी के साथ खुश है, अपनी पत्नी के लिए कर रहा तो उसमें क्या गलत है। आपके भी पति तो आपके लिए कर रहे हैं, आप भी घर छोड़ के आ गई थी, तो क्या आपके जो पति हैं वो अपनी माँ बाप का करने जा रहे थे? बल्कि नहीं किए होंगे, क्योंकि 4-5 लोग भाइयों में तो और लड़ाई झगड़ा होता कि वो करे वो करे वो करे, और इससे उनमें तो ज्यादा ही भेदभाव होता। जिसके 1-2 होते हैं तो उनके हो भी जाता, लोग कर भी देते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि अंकल पूरी तरह से अपने माँ बाप को ही कर रहे थे, आपका भी तो लेके चल ही रहे थे, आपके लिए भी सब कुछ किया ना, आपके पढ़ाने के लिए अपने माँ बाप से ऊपर होके आपको सिवान लेके आए ना। तो ये चीजें आप भूल जाती हैं, और अगर यही काम बेटा बहू कर दे तो फिर आपको बुरा लगता है। माता जी कहती है बिल्डिंग बना के कोई फायदा नहीं, अब मैं अपना मूड फ्रेश करूंगी, घूमूंगी फिरूंगी। तो माता जी ये बहुत अच्छा है कि आप घूम फिर रही, हम लोगों को भी अच्छा लग रहा है, अच्छे अच्छे ब्लॉग आ रहे हैं, लेकिन उन ब्लॉग में व्यूज नहीं आते तो आप मनहूसियत फैलाने आ जाती हैं। मनहूसियत से मतलब ये है कि ये लड़ाई झगड़ा बार बार उस टॉपिक पे बात करना, ये मनहूसियत फैलाना है। पॉजिटिव ब्लॉग डालिए, लेकिन पॉजिटिव ब्लॉग पे आपके व्यूज नहीं आ रहे हैं क्योंकि 3 ब्लॉग आप डाल के देख चुकी हैं। तो अब आप लोग तैयार हो जाइए, इनका कंट्रोवर्सी से ही रिलेटेड ब्लॉग आएगा, वही टाइटल थंबनेल आएगा। ये माता के मंदिर में भी खड़ी होंगी ना, तो वहां पे भी अपने बेटे बहू को 4 बातें सुनाती हुई नजर आएंगी, क्योंकि थंबनेल लगाई है तो भाई वीडियो में तो कुछ दिखाना होगा। अगर वीडियो में नहीं दिखाएंगी तो वो स्पैम कंटेंट में चला जाएगा। तो इसलिए माता जी अब यही करेंगी, क्योंकि व्यूज और डॉलर की लालच इनको कुछ ज्यादा ही हो गई है। जी पैसे सबके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, पैसे से ही हमारी जिंदगी चलती है। आप कमाइए, आप डॉलर बनाइए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन व्यूज के लिए कम से कम तीर्थ यात्रा को तो छोड़ दीजिए। आके सुकून से गाली गलौज जो भी देना है कमेंट करने वालों को या बद्दुआ देना है वो आके घर पे कर लीजिएगा। कंट्रोवर्सी वाला वादा जो किया था कि कंट्रोवर्सी से दूर जा रही हूँ, तो आप कंट्रोवर्सी में पूरी ऊपर से नीचे तक क्या कहते हैं धंस गई हैं। लोग कह भी रहे थे, जब आपने टाइटल डाला था तो लोग कह रहे थे आप चलती फिरती कंट्रोवर्सी हैं, आप उससे दूर नहीं जा सकती हैं। तो वास्तव में आप उस दलदल में गिर चुकी हैं और उस दलदल से नहीं निकलेंगी, क्योंकि उस दलदल में आपको फायदा है। उसके बाद फिर इनका दूसरा ब्लॉग आता है, क्योंकि उसमें व्यूज ज्यादा आते हैं नॉर्मल ब्लॉग से, तो उसमें बड़ा ज्ञान देती हैं कि लोग कह रहे हैं कि मैं अपने पोती का ख्याल नहीं करती हूँ, तो जो लोग बोल रहे हैं वो जाके मेरे पोती का ख्याल रख दें और अपने घर लाके रख लें। फिर उसके बाद इन्होंने मायके को भी टॉन्ट किया है कि चलो हम बुरे हैं, हम नहीं ख्याल रख रहे हैं, तो जो उनके अपने हैं वो क्यों नहीं रख रहे हैं। तो यहाँ अब मुझे समझ में आया है कि इनको प्रॉब्लम इससे हो रही है कि छोटी बहू का ऑपरेशन हुआ था, 2-4-6 दिन थी, फिर उसकी माँ आई थी, वो उठा के ले जाती अपने घर और वहां पे सेवा भाव करती। तो यहाँ पे माताजी फ्री माइंड से अपना ब्लॉग बनाती, सब कुछ करती। अच्छा, आप लोगों ने नोटिस किया हो, माताजी ने कहा है कि मैंने 40 दिन बिठा के खिलाया है छोटी बहू का, मैंने मेड लगाया है, लेकिन आज के ब्लॉग में माताजी ने कबूल दिया है कि इनके मेड का खाना वो लड़की नहीं खाती थी, उसने अपने पैसे से लड़की रखी थी। माताजी ने कहा कि यहाँ पे 2 लड़कियां रखी थी, एक बच्चा खिलाने वाला और एक इनको गरम गरम रोटी बनाकर देती थी जब ये उठती थी। तो फिर तो माताजी वही बात आ गई, फिर तो आपने सेवा की ही नहीं, आपने तो उसके ऑपरेशन होने में खुद से न कभी खाना बना के दिया, गरम रोटी तो आपने दी ही नहीं। एक बार छोटा नवाब ब्लॉग में बोल भी रहा था कि रोटी बना दो उसके लिए गरम, ज्यादातर गरम ही रोटी देते हैं, कोई भी डिलीवरी होती है चाहे नॉर्मल चाहे ऑपरेशन, तो ठंडी रोटी नहीं देते हैं, गरम रोटी और बिना तड़के वाली दाल देते हैं। तो फिर तो आप झूठी हो गई, आपने अपने मुंह से कबूल लिया कि मेरी मेड लगा रखा था, सब सुख सुविधा दे रखा था, चाहे मैं करूं चाहे ना करूं सारी सुविधा दे रखा था। तो भाई वो लोग तो अपने लिए कर रहे थे ना, आपके पैसे खर्च नहीं हुए। फिर इन्होंने बोला कि बच्ची इसलिए रखी थी क्योंकि कंटेंट के लिए रखा था एक लड़की को, कि ताकि हम लोग बच्चा ना खिलाने पाए, हम लोग वीडियो में ना दिखाने पाए, इसीलिए एक लड़की रखी थी खिलाने के लिए। तो माता जी आप यहाँ पे गलत है, वो लड़की इसलिए रखी थी क्योंकि आप रात में बहू के साथ नहीं सोती थी, बच्चा आपने एक दिन
दिन भी नहीं संभाला है। जब से वो घर पे आई है वो लड़की रहती थी और वो और उसके पति संभालते थे। फिर माता जी का कहना है कि अभी मैंने एक ब्लॉग देखा है जहां पे सब कुछ टाइम से उठ के कर लिया गया है। उसने जो डाला था किचन वाला पहला, तो वहां पे वो काम करते हुए नजर आ रही है। तो कह रही है कि यहाँ पे तो काम करती नहीं थी और वहां पे देखो सब कुछ कर रही हैं, तो मुझे भरोसा है कि वो कर लेंगी। यहाँ पे तो 12 बजे सो के उठती थी और बहाना देती थी कि रात भर नींद नहीं आई है तो इसीलिए मैं लेट उठ रही हूँ। तो माता जी अब और तब में अंतर था। कोई भी लेडीज होती है, हम लोग भी बच्चे पैदा किए हैं, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे ऑपरेशन का डिलीवरी हो, 1 महीना वास्तव में सुबह लेट हो ही जाती है क्योंकि रात भर सो नहीं मिलता है। और बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं फिर रोना थोड़ा कम करते हैं। जब शुरुआती दौर के बच्चे होते तो कोई कोई बच्चे बहुत रोते हैं। मेरी गुड़िया भी बहुत रोती थी, मैं भी नहीं सो पाती थी। लेकिन हम लोगों का ये प्लस पॉइंट था कि हमारे साथ हमारी मम्मी हमारी सास थी तो वो कर देती थी, आप नहीं करती थी। तो जब उसको अकेले ही संभालना होता था तो फिर वो लेट उठती थी। तो उसका कंपेयर आप अभी से क्यों कर रही हैं? इससे कहीं ना कहीं आपको जलन हो रहा है कि मेरे घर में उठ के काम क्यों नहीं करती थी, वहां पे काम क्यों कर रही है। तो आंटी जी ने ये भी बोला है। और माता जी आपने ये तो बता दिया कि वो आपके घर लेट उठती थी, लेकिन उससे पहले जब उसके पास बच्चे नहीं थे तब तो जल्दी उठती थी ना। तब आप कई बार ब्लॉग में तारीफ भी की है कि वो जल्दी उठती है, पर जब बड़ी बहू आती है तो वो बिगाड़ के चली जाती है क्योंकि वो लेट उठती है। और अभी जगत भाभी के पास तो कोई बच्चा ही नहीं है। वो शोरूम से लेट आती थी, 11-12 बजे आती थी और आराम से सुबह 10-11 बजे उठती थी और नहा धो के खा के शोरूम पे चली जाती थी। तब तो आपने एक बार आके ब्लॉग में नहीं बोला कि मेरी बड़ी बहू तो 12 बजे उठती है, 11 बजे उठती है, नहीं बोला ना, क्योंकि बड़े बेटे का डर है। तो मतलब जो प्रेग्नेंट लेडी है उसकी आपको है जलन की वो लेट उठती थी, लेकिन जो बहू प्रेग्नेंट नहीं है वो लेट उठती थी पर उसका आपको कोई दुख नहीं है। तो मतलब ये दोगलापन आंटी नहीं चलता है, क्योंकि हर ब्लॉग में आपकी दोहरी चरित्र सामने आता है। आप कहती कुछ और है और करती कुछ और है। उसके बाद इनका कहना है कि वो अकेले सब कुछ संभाल रही है। फिर ये सोची कि कहीं उसकी बड़ाई ना हो जाए, फिर ये आ गई है पॉइंट काटने। नहीं नहीं, वो अकेले नहीं करती है, हमें सब पता है। वही दोनों लड़कियां कमरा ढूंढ के दी है, मालिश वाली वहीं आती है, हमें भी लोग बताते हैं। तो भाई अगर मालिश वाली वहां जाती है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? पैसे उसको देने हैं, आपको तो अब देने भी नहीं है। आपको तो प्रॉब्लम यही था कि आपका मुफ्त का खाता था और आज के ब्लॉग में आपने कबूला भी। तो वहां पे ये लड़कियां रहती हैं, लड़कियां ही सब कुछ मदद करती हैं। तो भाई मदद नहीं करेंगी तो वो काम कैसे करेगी? हम लोगों के भी बच्चे थे, हमारे पेरेंट्स या हमारी सास ससुर मदद करते थे तभी हम लोग खाना बना पाते थे। अगर वो यहाँ पे रहती तो आपको करना पड़ता पोती का सारा, तब वो किचन में जा पाती। तो वो तो नॉर्मल है। और अगर उसने वहां रखा है तो अच्छी बात है ना। उसके बाद कह रही है कि तरक्की की बात मैं बताती हूँ और कभी मैं पोल खोलूंगी। अब देखो तरक्की हो गया, यहाँ पे जो सामान लाता ही नहीं था, साग सब्जी लाता ही नहीं था, और वहां पे गया है तो देखो सब सामान आ रहा है, फटाफट सामान पे सामान आ रहा है, तो तरक्की हुई ना। तो माता जी जब घर से इंसान निकाल दिया जाएगा तो बाहर जाने के बाद आलसी जानवर भी होगा ना, तो वो भी अपने पूंछ से घर साफ करके बैठ के खाएगा। और वो भी जब पेट में भूख लगेगी ना तो वो इंसान कुछ ना कुछ इंतजाम करेगा। उसे पता है कि उसे अकेले ही करना है, आप तो कुछ करेंगी नहीं, तो वो लेके आ रहा है। तो इसमें जलन की क्या बात है? बेटा तरक्की कर रहा है, खुश रहिए, अपने यात्रा पे फोकस करिए। लेकिन आंटी फोकस नहीं करेंगी। आंटी को तो ये है कि आप लोग चश्मा हटाइए, आप लोग सच देखिए, तो सच दिख रहा है, सबको दिख रहा है। 40 दिन हो गया है, उसका शरीर अब सही हो गया है और काम कर सकती है। 40 दिन में हर कोई काम करता है और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर वो आपके घर में भी रहती तो भी करती, ऐसा है कि नहीं करती। तो आंटी को उसके सोने से प्रॉब्लम था और आंटी वो वहां पे भी सो रही है, वहां पे उसकी आंखों में चमक दिख रही है, उसको अच्छी नींद ले रही है। यहाँ पे तो थोड़ा डर भी था आपका, और वहां पे चलो लेट भी बनाए खाएगी तो कोई बोलने वाला नहीं है। और उसके बाद माता जी कहती हैं मैंने 30 साल पाल दिया बच्चे को, वो मेरा नहीं हुआ तो 4 दिन की पैदा वो पोती हमारी होगी। माता जी को पोती से कोई बहुत लगाव नहीं है, वो अपने में मस्त है। तो माता जी मस्त रहिए, कोई टेंशन नहीं है। पर माता जी को मलाल है कि जब मेरे पास रहता था तो साग सब्जी नहीं लाता था, बेड पे पड़े रहते थे दोनों मियाँ बीबी, और मुझे उकसा उकसा के मजबूर कर दिया है घर से निकलने के लिए कहने पर। इसीलिए मैंने कहा है मेरी कोई गलती नहीं है, इन दोनों मियाँ बीबी ने उकसाया है मुझे। एक तो बहाना मारती थी कि बच्चा रोता है, मैं सो नहीं पाती हूँ, तो लेट उठती थी, और एक कुछ सामान ही नहीं लाता था। तो ठीक है माता जी, आप
आपका बेटा सामान नहीं लाता था वो आपकी गलती है, आपने उसको डिसिप्लिन नहीं सिखाया था, हर चीज नहीं सिखाया था, आपने ही बढ़ाया था, उसमें बहू की गलती नहीं है जो आप बहू की गलती दे रही हैं। आपका बेटा शुरू से ही ऐसा था, हम लोगों ने देखा है। और रही बात साग सब्जी का, तो जब पेरेंट्स होते हैं तो बच्चे निश्चिंत रहते हैं, ये तो मैंने सबके घर पे देखे, मेरे खुद के घर पे है। हम लोगों को सास ससुर के रहते हुए कोई सामान लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। हमारी सास बोलती है तुम लोग अपना करो, अपने बच्चों का करो, अपना परिवार पालो, हम लोग हैं और हम लोग कर देंगे, खाने पीने का हम करेंगे, आखिर कमा किस लिए रहे हैं। तो माताजी जब सास ससुर कमाते हैं तो वो कर देते हैं, और आप अगर नहीं कमाती तब आपके बेटे आपके लिए कुछ नहीं करते, तब आपके बेटे गलत थे। लेकिन आप इतना सक्षम है तो क्यों इतना बेटे पे डिपेंड रहना, आखिर वो पैसे रख के भी जाएंगी तब भी आपके बेटे का है, और अगर उस पैसों से आप अपने बेटे बहू को खिला भी देंगी तब भी उनका है। तो क्या फायदा उसको कंजूसी करके उसको बैंक बैलेंस बना के आराम से खाइए पिए, मोटा चावल पतले चावल का भेद मत रखिए। वैसे छोटे नवाब का मैंने वीडियो नहीं देखा है, माताजी बोली कि मैंने वीडियो देखा, उसमें बोल रहा है कि मैं अपनी पत्नी और बेटी के लिए कंजूस नहीं। ऑडियंस देख लिया, अपने माँ बाप को नेग्लेक्ट कर दिया है, अपने भाई भाभी को तो छोड़ो, मुझे भी मतलब इसीलिए हमारे लिए वो नहीं करता। तो माताजी हर कोई अपने बीबी और अपने बच्ची का करता है, उसके लिए कंजूसी नहीं कर पाता क्योंकि जिम्मेदारी हो जाती है, और आपको खुश रहना चाहिए कि कम से कम उसकी पत्नी और बच्ची का तो खर्चा नहीं उठाना पड़ रहा है। कल को नहीं कमाता तब भी आपको तो उठाना ही पड़ता। और रही बात कंजूसी की, तो आपका बड़ा बेटा बहू आपके लिए कौन सा आपके ऊपर पूरा फूल माला या पैसों से लाभ दे रहे हैं, वो भी तो नहीं कर रहे ना। जितना बड़ा बेटा अपनी पत्नी के लिए कर रहा, क्या आपके लिए कर रहा है। अंबाला के जंगलों में जो उन्होंने लंका वाला घर बनाया है, तो उसको तो आप सोच रही थी कि आपके नाम करेगा, लेकिन शुरुआत तो उसने की, उसने तो आपके नाम भी नहीं किया, आपको बताया भी नहीं जमीन लेते टाइम पे। तो आप उस टाइम पे इसीलिए नाराज थी कि आपको लग रहा था कि आपका बेटा कमा रहा है तो वो घर आपके नाम बनाएगा, लेकिन उसने तो अपनी पत्नी के लिए कर दिया। तो आपका बड़ा बेटा भी तो आपके लिए नहीं किया है ना, वो भी तो कंजूसी दिखाया है ना आपके ऊपर। तो जो बड़ा बेटा कर रहा है वही छोटा बेटा कर रहा है, तो काहे आप इतना भेदभाव कर रही हैं। आप इंजॉय करिए ना, फालतू का कंटेंट बनाने के चक्कर में अपनी इमेज डाउन कर रही हैं। और आप चाहे कितना भी चिल्लम चिल्ली मचा ले, इस टाइम पे आप परफेक्ट नहीं हो पाएंगी, क्योंकि आपने छोटे बच्चे के साथ घर से निकाला है। जब वो शिमला गया था, आपको याद होगा, तो ऑडियंस आपकी तारीफ कर रही थी, उल्टा उन दोनों को गाली दे रही थी। तो उस टाइम की परिस्थिति अलग थी, इस टाइम की परिस्थिति अलग थी। इस टाइम पे आप गलत नजर आ रही हैं, तो इसलिए आपको लोग बोल रहे हैं और बोलते रहेंगे जब तक आप सोशल मीडिया पे वीडियो डालेंगी। तो आप लोग देख रहे हैं माताजी का चरित्र, माताजी को बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं मिलूंगी आपसे एक अगली वीडियो में, जहां पे जगत भैया को किसी ने नजर लगा दिया है, किसकी नजर लगी है उसके बारे में बात करेंगे।